मैं भारत भूमि, मुझ पर रहने वाले मुझे भारत माता कहते हैं। मेरी भूमि पर उत्पन्न हुए ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ने वेदों का ज्ञान संसार को प्रदान किया। मुझ पर उत्पन्न होकर मेरे पुत्र राम ने संसार को मर्यादा का संदेश दिया। यहीं से मेरे पुत्र कृष्ण ने संसार को गीता का ज्ञान देकर कर्म योग सिखाया। मेरी ही कोख से विश्वामित्र, कनाद, जैमिनी जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मेरी ही कोख से भास्कर, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ पैदा हुए। गार्गी, मैत्री, दुर्गा जैसी नारियां मेरा सम्मान बढ़ाती रही। पर हाय, यह काल का कैसा चक्र घूमा कि वे विद्वता कहीं गुम हो गई और जहां देखो वहां पर सामाजिक कुरीतियां जन्म लेने लगी। कैसे होगा इसका सुधार? कौन करेगा इसका सुधार? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। सत्यानाश हो इस बहू का, ना तो दहेज लाई और अब लड़कियां ही पैदा करती जा रही है। कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा, इस बहू का कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाप ने फ्री में हमारे मत्थे मर दिया और अब फराग हो गया। ये लड़कियां पैदा करके बस तेरे सिर पे जिम्मेदारियां ही बढ़ा रही है। छोड़ इसको और एक किसी अमीर लड़की जहाँ से काफी सारा दहेज मिले दूसरी शादी करते हैं। पर माँ, इससे छुटकारा मिलेगा कैसे? बेटा तू उसकी चिंता मत कर, मैं रसोई में गैस खुली छोड़ दूंगी। जब वे खाना बनाने जाएगी तो जल जल मरेगी, हमारा पाप कट जाएगा। क्या खूब आइडिया है माँ।
बच्चा बाबा की जय, बच्चा बाबा की जय, बच्चा बाबा की जय, बच्चा बाबा की जय। जय हो बाबा की जय हो। आओ भक्तों, बाबा का दरबार लग चुका है। बाबा जी प्रणाम। आशीर्वाद। बताओ क्या परेशानी है? बाबा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ। कल क्या खाया था? बाबा, कल समोसे खाए थे। समोसे हरी चटनी के साथ खाए थे या लाल चटनी के साथ? बाबा, लाल चटनी के साथ। बस बस यही कृपा रुकी हुई है। अब आगे से हरी चटनी के साथ खाना, जीवन में हरियाली हरियाली होगी और आपके बेटे की शादी भी जल्दी हो जाएगी। जय हो बाबा की जय हो। अगला कौन है? अंदर आओ। बाबा बाबा, बहुत सालों से मेरी नौकरी नहीं लग रही, कृपया कोई उपाय कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चा, मेरी आंखों के आगे कुछ कालापन सा आ रहा है। कालापन? कैसा कालापन बाबा? सुनो, अब से तुम चौराहे पर काले कपड़े पहनकर, मुंह पर कालिख पोतकर 4 दिन तक चौराहे पर खड़ा होना पड़ेगा। 5वें दिन नौकरी खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। सच में बाबा जी? फिर तो मैं अभी ही जा रहा हूँ। जय हो बाबा की जय हो। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, इधर आ लक्ष्मी। जा बेटा, माँ जी को ये दे आ। आज सुबह मैं जब गिर गई थी ना, जिसके कारण मुझसे चला नहीं जा रहा, आज तो उनकी चाय चुपचाप मेज पर रखा। जा। अरे भाभी जी, आपको पता तो है, माँ जी ने मुझे इस गिलास को पकड़े देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। वो तो वैसे ही हम दलितों को देखना पसंद नहीं करती। अरे माँ जी जाप कर रही हैं, उनकी आंखें बंद हैं, तू जाकर मेज पर रखा। जा। ठीक है दीदी, दे आती हूँ। ये क्या देख लिया मैंने? सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया? हाय मेरी फूटी किस्मत, ये क्या करवा दिया ईश्वर आपने? ए लड़की, चल चल पीछे खड़ी हो मुझसे। बहू, ओ बहू, इधर आ। तुझे किसने कहा था कि छोटी जात की लड़की को सुबह सुबह मेरे सामने भेजने के लिए? और वो भी तब जब मैं ईश्वर का नाम ले रही थी। आई तो आई, हमारे घर के बर्तन को भी हाथ कैसे लगा लिया इसने, इस छोटी जात की लड़की ने। हाय हाय, अब क्या होगा ईश्वर? मुझे तो गंगा जाना पड़ेगा स्नान के लिए, सारे बर्तन फेंकने पड़ेंगे। ना जाने किस किस बर्तन को इस कलमुई ने छुआ होगा। नहीं माँ जी नहीं, आज तक। चुप चुप कर तू, एक शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है। तू छोटी जात के लोगों को तो हमारे आगे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार हम उच्च वर्ग के पंडित हैं। जा यहाँ से, भाग, चल। राम राम भाई साहब। नमस्ते जी भाई, कहाँ से आ रहे हो दोनों पति पत्नी? आज पिताजी का श्राद्ध है ना, तो पंडित जी को खाने का न्योता देने गए थे। क्या? पिताजी को खाने में जो जो पसंद था वही सब बनाया है। पंडित जी को खिलाने से सब पिताजी तक पहुंच जाएगा। आज तक तो तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, आज तुम उनका श्राद्ध क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें श्राद्ध का अर्थ पता है? मतलब? एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पंडित जी मेरा कुछ सामान अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा कभी होता है क्या? जब पंडित जी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा सकते, तो वह तुम्हारे भोजन को तुम्हारे मरे हुए पिताजी तक कैसे पहुंचाएंगे? श्राद्ध का सही अर्थ है जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना, उनसे बातें करना, ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। उनकी मृत्यु के पश्चात पंडित को खाना खिलाकर हम सोचे कि वह हमारे माता पिता तक पहुंचाए, तो ऐसा नहीं होता। इस अंधविश्वास से बाहर निकलो, यही आर्य समाज हमें सिखाता है।
हाँ, आप ठीक कहते हैं और हम अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमें जीते जी अपने बड़ों से हमेशा प्यार करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं। इन्हीं कुरीतियों का अंत करने के लिए गुजरात के टंकारा में जन्म हुआ एक पवित्र हुतात्मा दयानंद का, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखकर लोगों को सत्य का ज्ञान करवाया और वेदों की ओर लौटने का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। ओ देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, देव दयानंद देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देव दयानंद। हुआ अज्ञानता का दूर अंधेरा, हुआ अज्ञानता का दूर अंधेरा। घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण, घर घर ज्ञान के दीप जले तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन करें तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देव दयानंद।